हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का लेके आए हैं। ठीक है, और हमारा जो पहला चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। तो पहले हम चैप्टर समझने से पहले जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे भूगोल क्या है, क्योंकि आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं, भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भूगोल क्या है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी फ्रेंड्स पहले तो कि जो आज का जो क्लास है, आज का जो वीडियो है वो सीटेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो बच्चे भी नए नए 6 क्लास में गए हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उनके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। ये समरी है, ये पूरे शॉर्ट पॉइंट से, शॉर्ट नोट्स है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भूगोल क्या है पहले ये जानेंगे, फिर जानेंगे सौरमंडल का परिवार, सौरमंडल क्या है, फिर जानेंगे सूर्य परिवार का मुखिया, सूर्य के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि ग्रह के बारे में रोचक तथ्य और ग्रहों के बारे में जानेंगे, ग्रहों के नाम जानेंगे, और लास्ट में जानेंगे ट्रिक, ग्रहों के नाम सूर्य से दूरी के अनुसार। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। तो पहले जानते हैं भूगोल क्या है, ज्योग्राफी क्या है। तो जो हम लोग जो है जिस स्थल पर रह रहे हैं, महासागर है, जो भी नेचुरल सर्कमस्टांसेस है हमारे आसपास, उनके बारे में, ठीक है, सीजन्स के बारे में, वो सीजन्स हो गया, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, उनके बारे में, उनके लक्षणों के बारे में, उनके विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अब जानते हैं ज्योग्राफी जो शब्द है या भूगोल जो शब्द है वो शब्द आया कहाँ से। ये इम्पॉर्टेंट है सीटेट वालों के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया या कहाँ से आया। तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। अब जो ज्योग्राफी है वो दो शब्द से मिलकर बना है, जी और ग्राफिया। तो जी मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया मतलब होता है लिखना। ठीक है, ग्राफिया मतलब होता है लिखना। तो ये दो शब्द को मिला के बनाया गया है ज्योग्राफी, और इसका जो हिंदी है वो भूगोल है। अब आते हैं अपने चैप्टर पे, सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, पहले जानते हैं सौरमंडल क्या है। सौरमंडल में जो है 8 ग्रह हैं, ठीक है, जिनके जो रंग है, ग्रहों के जो रंग है, उनमें जो तत्व हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो उन पे रंग है, ठीक है, उसकी वजह से उसमें रंग है। ये ग्रह का अपना कोई रंग नहीं है, ग्रहों के अपने कोई रंग नहीं, उनमें जो तत्व जो है ग्रहों में, उनकी वजह से उनमें रंग है। ठीक है, उसके बाद आता है कि सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल है जो इस मंडल में एक दूसरे को, ठीक है, सूर्य और जो खगोलीय पिंड है वो एक दूसरे को बांधे हुए, किस वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से बांधे हुए हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं सौर्य परिवार में, सौर्यमंडल में 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या बोलते हैं, इस सबको सौर्य परिवार कहते हैं, और सौर्य परिवार का जो मुखिया है वो सूर्य है। समझ गए, सौर्य परिवार का मुखिया सूर्य। तो जो सूर्य है हमारा, जानते हैं आगे, सूर्य जो है वो एक तारा है। ठीक है, सूर्य भी एक स्टार है बाकी स्टार की तरफ। ठीक है, वो कहाँ है, वो सौरमंडल के बीच में है, केंद्र में है, सेंटर ऑफ सौरमंडल है वो। ठीक है, और ये जो सन है वो क्या चीज़ से बना हुआ, गैसों से बना हुआ है, और ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सूर्य जो है वो सौरमंडल में एक अकेला तारा है जिसका खुद का जो क्या है, रोशनी, प्रकाश और ऊष्मा है। ठीक है, और ये अकेला एक जो है स्टार है जो प्रकाश और रोशनी, तेज, ऊष्मा का सोर्स है, जिससे हमें हमारी पृथ्वी को भी सूर्य, रोशनी, तेज, धूप कहाँ से मिलता है, वो सूर्य से मिलता है। ठीक है, ये सब जो है वो सोर्स है, कहाँ का, सूर्य का सोर्स, सूर्य अकेला इसका सोर्स है। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा जो है क्या है, गर्मी है, ऊष्मा है, प्रकाश है, लेकिन हम इसको महसूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमसे पास तो है, तारों के मुकाबले, बाकी तारों के मुकाबले ये तारा हम लोग से नज़दीक तो है, लेकिन फिर भी ये हमसे बहुत दूर है। तो कितना दूर है सूर्य जो है हमसे, कितना दूर है, तो ये हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 किलो करोड़ मीटर दूर है। ठीक है, अब जो है इसका जो खिंचाव बल है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण जो है वो इस गुरुत्वाकर्षण और इस खिंचाव बल के कारण जो सौरमंडल को बांधे रखता है, ठीक है, एक जगह रखता है। उसके बाद आते हैं, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग नोट है। ठीक है, पुराने समय में जो रोमन के जो लोग हुआ करते थे, वहाँ पे कहानियाँ प्रचलित थी, वहाँ पे सूर्य को सोल कहा जाता था। क्या कहते थे, सोल कहते थे। इससे सीटेट में क्वेश्चन आ सकता है कि सोल, जो रोमन के लोग हैं, सोल किसे कहते थे, सूर्य को,
चंद्र को या फिर ग्रहों को किसे कहते थे, तो आपसे पूछा जा सकता है। फिर सौर्य शब्द जो है वो सूर्य को संबोधित करता है। सौर्य शब्द किस चीज़ को संबोधित करता है? सूर्य को संबोधित करता है। इसीलिए जो है सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं हम लोग? सौरमंडल कहते हैं। और खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति, जो खगोलीय पिंड है और उसकी जो गति है, ठीक है, गति, उसको जो अध्ययन करते हैं उन सब चीज़ों को, तो उनको क्या कहते हैं? उनको हम लोग खगोल शास्त्रीय कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी का ही पॉइंट्स है, तो इसको सीटेट वाले तो बिल्कुल रट लें। तो आगे आते हैं, ग्रहों के बारे में जानते हैं। ग्रह क्या है? ठीक है, ग्रह हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पूरे ग्रहों को कितने दिन लगते हैं? 88 डेज लग जाते हैं, ठीक है। 88 डेज एक चक्कर लगाने में। सूर्य का जो चक्कर है एक, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और इसका जो एक चक्कर लगाने में इनको 88 डेज लग जाते हैं, ठीक है। और उस जो चक्कर लगाते हैं एक निश्चित पथ पर, ये पथ है, इस पे जो चक्कर लगाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कक्षा। इसको हुई कक्षा कहते हैं। और कितने दिन लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में? तो 88 डेज लग जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार है शुक्र का, वो और आकृति दोनों पृथ्वी से मिलता जुलता है, ठीक है, मिलता है, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इतना जान गए, आगे जानते हैं। कुछ नोट हैं, ठीक है, नोट समझते हैं कि प्लूटो जो है, कुछ सबको पहले पता है कि पहले हम लोग प्लूटो को भी एक ग्रह मानते थे, 9 ग्रह मानते थे, लेकिन अगस्त 2006 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन थे, उन्होंने निर्णय लिया कि जो नए ग्रह खोजे गए हैं, जो नए खगोलीय पिंड खोजे गए हैं, उनको हम लोग ग्रह नहीं मानेंगे, उनको हम क्या मानेंगे? बौने ग्रह कहेंगे, ठीक है। उनको हम लोग बौने ग्रह कह सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार हिंदी में दिए गए हैं ग्रहों के नाम। पहला है सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में ट्रिक जानते हैं इसको याद करने का। ये एनसीईआरटी दिया हुआ है और आप इजी हो जाएगा इससे याद करने के लिए, ठीक है। तो क्या है? माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स और नट्स। तो माई, मरकरी, वेरी, वेनस, एक्सीलेंट, अर्थ, मदर, मार्स, जस्ट, जुपिटर, सर्व्ड, सर्टेन, अस, यूरेनस, और लास्ट नूडल्स या नट्स तो नेपच्यून। ये 3, प्लूटो तो ऑलरेडी ग्रह नहीं है, ये बौने ग्रह में आता है, ये मून है, तो ये सब ग्रह नहीं है, नेपच्यून तक ग्रह है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह, मून और आकाशगंगा, तो वो हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।